नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। और मैं आपका साथी विकास लगातार आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बना हुआ हूं आपके साथ। और आज का हमारा टॉपिक है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल का जनक कौन सा देश है भाई? बास्केटबॉल का जनक जेम्स नाइस्मिथ। जेम्स नाइस्मिथ आपको याद रखना कहां से? यूएसए से। यूएसए। जेम्स नाइस्मिथ बास्केटबॉल का जनक है। अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन की स्थापना। अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन, बास्केटबॉल फेडरेशन कब भाई? 1932 में। FI बास्केटबॉल एसोसिएशन है भाई ये। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, फीबा। फीबा कहा जाता है इसे। 1932 में स्थापना। भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना। भारतीय बास्केटबॉल संघ कब भाई? 1950 में। भारत में बास्केटबॉल YMCA चेन्नई में खेला गया है प्रथम बार। भारत में बास्केटबॉल प्रथम बार YMCA चेन्नई में खेला गया भाई। चेन्नई में खेला गया, आपको याद रखना है। बास्केटबॉल का जनक जेम्स नाइस्मिथ। यूएसए ही बास्केटबॉल का जन्मदाता माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन को फीबा, फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन 1932 में। भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना 1950 में। भारत में बास्केटबॉल प्रथम बार YMCA चेन्नई में खेला गया। ये पूछा जा सकता है बास्केटबॉल का जनक कौन है, और ये दोनों भी पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। बास्केटबॉल का जनक जेम्स नाइस्मिथ, यूएसए। अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ 1932। भारतीय बास्केटबॉल संघ 1950। भारत में बास्केटबॉल प्रथम बार YMCA चेन्नई में खेला गया। आगे चलते हैं दोस्तों। बास्केटबॉल को एशियन गेम्स में कब शामिल किया गया भाई? 1951 में। आरंभ से ही था बास्केटबॉल एशियन गेम्स में। एशियन गेम्स की शुरुआत 1951 में ही हुई थी। तो दोस्तों, बास्केटबॉल एशियाई खेलों में शामिल किया गया। बास्केटबॉल एशियाई खेलों में शामिल कब भाई? 1951, शुरुआत से ही 1951। बास्केटबॉल ओलंपिक में, बास्केटबॉल ओलंपिक में किसके लिए भाई? पुरुषों के लिए। 1936 में भाई। 1936 बर्लिन। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है और सप्री नदी के किनारे है। और जर्मनी जिम्नास्टिक का जनक भी कहा जाता है। पेन हेनरिक लिंग जर्मनी थे और गट्समर्स जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह। बास्केटबॉल कब भाई? पुरुषों के लिए 1936, महिलाओं के लिए 1976। मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ है भाई? मॉन्ट्रियल कनाडा में है मॉन्ट्रियल। और यह विश्व की कागज की मंडी कहा जाता है। और यहाँ पर नाडा का मुख्यालय, नाडा की स्थापना 1999 में। महिलाओं के लिए 1976 में शामिल किया गया भाई। बास्केटबॉल ओलंपिक में पुरुषों के लिए 1936 में। बास्केटबॉल का प्रथम अर्जुन अवार्डी। बास्केटबॉल का प्रथम अर्जुन अवार्डी, ये भी पूछा गया क्वेश्चन। अर्जुन अवार्डी कौन है भाई? सरबजीत सिंह। सरबजीत सिंह। बास्केटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं भाई? 5 प्लेइंग और भाई +7 ECT एक्स्ट्रा। टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं, आपको याद रखना है। अवधि भाई, मैच की अवधि
10-10 के 4 क्वार्टर हैं, 10-10 के। पहले भाई था 2-10-2, ये रेस्ट थे। अब बताया जाता है 1-5-1। अब ये रेस्ट बता रहे हैं भाई, जो नए में हमारे एक साथी हैं, मित्र हैं बास्केटबॉल के, उनसे मैंने पूछा था। पहले तो भाई नेट पे ये दिखाता 2-10-2 का टाइम आउट, ये टाइम ब्रेक था बीच में। अब क्या है, 1-5-1 है। आपको याद रखना है, इनमें से कोई भी आ सकता है। टाइम आउट भाई 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर हैं भाई, 4 क्वार्टर हैं। कितने, 4 क्वार्टर हैं। प्रत्येक क्वार्टर में एक टीम, प्रत्येक क्वार्टर में एक टीम एक टाइम आउट ले सकती है भाई, एक टाइम आउट। टाइम आउट की अवधि 1 मिनट। टाइम आउट की अवधि कितनी है भाई, टाइम आउट 1 मिनट है भाई। आपको याद रखना है, ये हमारे जो बदलते रहते हैं। प्रत्येक क्वार्टर में एक टीम एक टाइम आउट ले सकती है। 4 क्वार्टर हैं, 10-10-10 के 4। पहले 2-10-2 का रेस्ट था, अब 1-5-1 का। इसमें जो अधिकारी होते हैं, निर्णायक, निर्णायक आपको रखना है याद, कितने, 7 है भाई, ये भी आपको याद रखना है। बास्केटबॉल को एशियाई खेलों में 1951 में शामिल किया गया। बास्केटबॉल को ओलंपिक में 1936 बर्लिन में, महिलाओं के लिए 1936 मॉन्ट्रियल कनाडा। भाई बास्केटबॉल में खिलाड़ी 5+7 एक्स्ट्रा, 5 प्लेइंग 7 एक्स्ट्रा, टोटल कितने हो गए, 12 भाई। मैच की अवधि 10-10 के 4 क्वार्टर हैं भाई। पहले रेस्ट था 2-10-2, अब है 1-5-1। 4 क्वार्टर होते हैं, प्रत्येक क्वार्टर में एक टीम एक टाइम आउट ले सकती है। टाइम आउट 1 मिनट का होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। बास्केटबॉल गेंद का वजन, बास्केटबॉल गेंद का वजन कितना है भाई, 567 से 650 ग्राम। कहीं 600 से 650 है भाई। ये ऐसे ऐसे बेतुके क्वेश्चन मत किया करो। जब रेंज ही बता दी तो भाई उसमें ये दे दिया होगा, ये ऐसे बेतुके तर्क करते रहते हैं कुछ, तो भाई वो तर्क आपके ठीक नहीं है। आप किसी चीज पर हम गलत हैं तो अपनी माइनर मिस्टेक होगी, इसको चेंज करके बताते हैं। बास्केटबॉल का वजन, बास्केटबॉल का वजन कितना भाई, 567 से 650 ग्राम। परिधि 75 से 78 सेंटीमीटर। ये भाई 600 से 650 भी आ सकता है, आपको याद रखना है। वजन, परिधि कितनी है भाई, 75 से 78 सेंटीमीटर। ये बास्केटबॉल की परिधि है। शब्दावली, बास्केटबॉल कैसे शुरू होता है, जंप बॉल से आरंभ होता है भाई, जंप बॉल से आरंभ। शब्दावली भाई, नॉक्स, जो सबसे ज्यादा पूछी गई है, सींग, ये समझ लेना, बास्केटबॉल को सींग लगे थे, आपको याद रह जाएगा। पिवट, पिवट ज्वाइंट भी है और पिवट शब्दावली भी बास्केटबॉल से। आगे है फास्ट ब्रेक, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई चारों, नॉक्स, सींग, पिवट, फास्ट ब्रेक, बहुत बार पूछे गए हैं। ड्रिबल है भाई, ड्रिबल हॉकी में भी है, चलो ये नहीं कराता जो और गेम में है। हुक पास भाई, हुक पास कहाँ है, बास्केटबॉल से। आपको ये 5-7 जो ये हैं आपको याद रखनी है। शब्दावली, नॉक्स, सींग, नॉक्स टेस्ट भी बास्केटबॉल से, जॉनसन टेस्ट, पिवट, फास्ट ब्रेक, हुक। आपको ये टेस्टों में मैं बता चुका हूं, नॉक्स टेस्ट, जॉनसन टेस्ट, हरिसन टेस्ट, ये सब किससे है भाई, बास्केटबॉल से हैं। नॉक्स, सींग, पिवट, फास्ट ब्रेक, हुक पास, ये शब्दावलियां बास्केटबॉल से हैं। विलियम टॉड कप बास्केटबॉल से भाई, ट्रॉफी, विलियम टॉड कप, ये मुख्य ट्रॉफी है। बास्केटबॉल के खिलाड़ी को
खिलाड़ी को कैजर्स कहा जाता है। क्या भाई? कैजर्स। आपको याद रखना है, बास्केटबॉल के खिलाड़ी को कैजर्स कहा जाता है। भाई पहले जर्सी में नंबर होते थे, जर्सी नंबर 30 शर्ट नंबर 4 से 15। अब बताते हैं भाई 0 से 99 है, कहीं 100 बता देते हैं। अब ये बता रहे हैं बास्केटबॉल के खिलाड़ी को कैजर्स कहा जाता है। बास्केटबॉल में भाई, बास्केटबॉल में 13 नियम होते हैं, आपको याद रखना। कितने? 13 रूल्स हैं, 13 नियम हैं। 3 प्रकार के फाउल हैं। 108 है भाई, 108 फाउल बताए जाते हैं। रूल बुझे गए हैं कि कितने रूल हैं भाई? 13 हैं। 3 प्रकार के फाउल हैं, कितने? 108। बास्केटबॉल दोबारा बता देता हूं। बास्केटबॉल का आरंभ जंप बॉल से आरंभ होता है भाई। बास्केटबॉल का वजन 567 से 650 ग्राम, परिधि 75 से 78 सेंटीमीटर। ट्रॉफी विलियम टाड कप बास्केटबॉल से जो मुख्य ट्रॉफी है। बास्केटबॉल में 13 नियम होते हैं, 3 प्रकार के फाउल हैं, 108 फाउल हैं। शब्दावली जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, पूछी गई है बहुत बार एग्जाम में, केवीएस में पूछा गया है, स्विंग पिवट डीएसएसबी ने बहुत बार दिए हैं, एसटेट में भी। नॉक्स, स्विंग, पिवट, फास्ट ब्रेक, हुक शब्दावली जो पूछा गया है आप उस पर जरूर ध्यान दिया करो। नॉक्स, स्विंग, पिवट, फास्ट ब्रेक, हुक पास। विलियम टाड कप भी पूछा गया भाई, विलियम जोन्स कप भी। आगे चलते हैं। खिलाड़ी को कैजर्स कहा जाता है भाई। जर्सी नंबर पहले 4 से 15 दे, 0 से 99 भी देते हैं। आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं मेजरमेंट की। मेजरमेंट बास्केटबॉल का मेजरमेंट, बाकी मैं आपको बता दिया मेन मेन जो बातें हैं बास्केटबॉल की। अब करते हैं मेजरमेंट। बास्केटबॉल का जो कोर्ट होता है, कोर्ट पर खेला जाता है, बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। बास्केटबॉल का जो कोर्ट, ये फर्श होता है, तो वही इंडोर बास्केटबॉल में छत की ऊंचाई कितनी है भाई? 7 मीटर। आपको याद रखना है, 7 मीटर भाई, 7 मीटर बास्केटबॉल के, इंडोर बास्केटबॉल में छत की ऊंचाई है भाई। बास्केटबॉल का जो कोर्ट है आयताकार है भाई, आयताकार कोर्ट होता है। लंबाई 28 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, आपको याद रखना है। ये इस प्रकार की संरचना होती है बास्केटबॉल में। ये कोर्ट की संरचना है ऐसी बास्केटबॉल में। ये ऐसी संरचना है। तो भाई जो इसका डायमीटर है ये 3.6 मीटर, 12 फीट। 3.6 मीटर कितना है भाई? 12 फीट है ये, आपको याद रखना है। इसका भी 3.6 मीटर है भाई। ये है जो यहां से यहां तक है, ये 6 मीटर है भाई। ये बोर्ड है, यहां से यहां तक 1.20 मीटर, 1.20 मीटर है। ये यहां से यहां तक 6 मीटर है। बास्केटबॉल का बोर्ड है भाई, कितना भाई? जो विड्थ है, चौड़ाई है 1.8 मीटर है, और लंबाई है 1.2 मीटर, 6 फीट 3.5 फीट। आपको ये भी याद रखना है। आगे होता भाई, यहां होता है रिंग। ये पोल है बास्केटबॉल का। तो जो रिंग है, वो रिंग की ना बोर्ड की जमीन से ऊंचाई, बास्केटबॉल के जो ये बोर्ड है बास्केटबॉल का, इसकी जमीन से ऊंचाई कितनी है भाई? बास्केटबॉल बोर्ड की जमीन से ऊंचाई 3 मीटर की
जमीन से ऊंचाई कितनी है भाई? 3 मीटर। आपको याद रखना है 3 मीटर है भाई। ये बास्केटबॉल का पोल हो गया और ये हो गया बोर्ड। बोर्ड ये कितनी है भाई? 3 मीटर है। रिंग की ऊंचाई, रिंग की जमीन से ऊंचाई, रिंग की जमीन से ऊंचाई कितनी है भाई? 3.5 मीटर। 3.5 मीटर। ये जो रिंग है भाई, इसका व्यास कितना भाई? 45 सेंटीमीटर। कहीं पर 18 इंच है, कहीं पर 16 इंच है भाई। 45 से 46 कुछ है। आपको ये छोटी छोटी बातें थोड़ा सा वो करती हैं। 18 इंच है तो बता दिया दोस्तों। ये है जो रिंग से 3 अंक की रेखा की दूरी, रिंग से 3 अंक की रेखा की दूरी। आपके एग्जाम में आया था हरियाणा में, जो स्क्रीनिंग हुआ था 23 फीट 9 इंच। ये यहां से यहां तक हो गया 1.2 मीटर। यहां से यहां तक हो गया 4.6 मीटर। ये है यहां से यहां तक 4.6 मीटर। फ्री थ्रो का 1 अंक होता है भाई। यहां से 3 अंक की, 3 अंक। इसके बाहर से अगर बॉल को शूट करेंगे रिंग में, तो अगर बॉल आपकी जो रिंग के अंदर जाती है, जो स्कोर होता है, तो उसकी है ये लेंथ कितनी है? 23 फीट 9 इंच है भैया। 23 फीट 9 इंच आपको याद रखना है। इसके अंदर से कहीं से भी डालेंगे तो 2 अंक की बॉल होगी। आपको ये भी याद रखना है। आगे भाई फ्री थ्रो किससे संबंधित है? फ्री थ्रो बास्केटबॉल से है। इसका 1 अंक होता है। ये भी याद रखना आपको। फ्री थ्रो बास्केटबॉल से संबंधित है और इसका 1 अंक होता है। दोबारा बता देता हूं दोस्तों। इंडोर बास्केटबॉल छत की ऊंचाई 7 मीटर भाई। फ्री थ्रो का 1 अंक होता है, बास्केटबॉल से संबंधित है। स्कोर होता है फ्री थ्रो का 1। इसके अंदर से डालेंगे 2, इसके बाहर से डालेंगे 3। आपको ये भी याद रखना है। जो ये डायमीटर है इसका, यह है 3.6 मीटर। 3 जो इसमें सर्कल हैं तो उनका व्यास कितना है? 3.6 मीटर भाई। बोर्ड की जमीन से ऊंचाई 3 मीटर। रिंग की जमीन से ऊंचाई 3.5 मीटर भाई। बोर्ड की जो चौड़ाई है वो है 1.80 मीटर और ऊंचाई लंबाई है वो है 1.20 मीटर। आपको ये भी याद रखने हैं। बोर्ड की अंतिम रेखा से जो दूरी है वो कितनी है भाई? 1.20 मीटर। ये भी आपको याद रखना है। रिंग का डायमीटर 18 इंच 45 सेंटीमीटर कुछ या 46 बनता है। तो भाई इसकी बोर्ड की जो चौड़ाई है 1.8 मीटर, जो ऊंचाई है 1.2 मीटर। आपको मीटर में भी याद रखना और फिट में। फिट में कितनी है? 3.5 फीट है भाई। और यह 6 फीट। वैसे 1.8 मीटर चौड़ाई, 1.2 ये है। और रिंग का है जो रिंग का जो डायमीटर है वो कितना भाई? 18 इंच और 45 सेंटीमीटर। कहीं पर 46 है, कहीं पर 45 है भाई। और 3 अंक की रेखा की दूरी 23 फीट 9 इंच है। ये आया था आपके एग्जाम में हरियाणा में। और फ्री थ्रो का 1 अंक होता है। यहां से ये लाइन है जो यहां तक, इसकी दूरी है 4.6 और यहां से आगे तक है ये कितनी? 1.20 और ये है यहां से यहां तक 6 मीटर। तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।